अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महक मीर और आप देख रहे हैं एएनएन न्यूज। भारत में होने वाला अफसोसनाक और दिल को हिला देने वाला वाकया, जिसमें एक लड़का अपनी मशूका को लेकर होटल के कमरे में जाता है और 3 दिन वहां रहने के बाद वहां से अकेला चला जाता है। और जब होटल वाले उस कमरे को देखते हैं तो वहां पर लड़की की, जी हाँ, जो वाकया मैं आपको सुनाने जा रही हूँ इंतहाई तकलीफदेह है, इंतहाई अफसोसनाक है। भारत में इस वक्त वायरल होने वाला और पीक पॉइंट पर चलने वाला ये वाकया है। जी हाँ, माया नामी लड़की, जिसका ताल्लुक आसाम से था, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ये माया, जो कि अपनी बहन, इसकी बहन रहती थी बेंगलोर में, जो वहां पर जॉब करती थी, हॉस्टल में रहती थी, तो लिहाजा माया भी जॉब की गर्ज से अपनी बहन के पास बेंगलोर आ जाती है। बेंगलोर आने के बाद ये भी जॉब शुरू कर देती है बेंगलोर में ही। इसकी बहन इसके लिए नौकरी तलाश करती है। ये दोनों बहनें वहां पर रहकर नौकरी करने लगती हैं और एक साथ हॉस्टल के कमरे में रहने लगती हैं। जिसके बाद होता कुछ यूं है कि एक लड़का, जिसका ताल्लुक केरला से था, केरला से ताल्लुक रखने वाला अरबाब जो है, वो भी बेंगलोर में आकर जॉब कर रहा होता है। अब ये जो आजकल नया ट्रेंड शुरू हो चुका है डेटिंग ऐप का, डेटिंग ऐप के जरिए इन दोनों की, मतलब माया की और अरबाब की बात शुरू हो जाती है। ये आरिफ की और माया की जब बातचीत शुरू होती है, मैसेजेस होते हैं, ये एक दूसरे को पिक्स शेयर करते हैं। आखिर बहुत टाइम तक, बहुत अरसे तक इन दोनों की आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत व्हाट्सएप पर चलती रहती है कि एक दिन जो है आरिफ माया को कहता है कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अब हम ना लिव इन रिलेशन में आ जाते हैं, तो हम लोग एक साथ रहने लगते हैं, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, जो जो वो उसको कह सकता था वो उसको कहता है। जिसके बाद माया उसको इनकार करती है, वो उसको कहती है कि मेरी अभी एक बड़ी बहन है, मैं उसके साथ हॉस्टल में रहती हूँ, ये मुमकिन ही नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं, और अभी पहले उसकी शादी होगी, फिर मेरी शादी होगी, और इस बारे में अभी तुम मत सोचो, लिहाजा लिव इन रिलेशन के लिए जो है ना, इस तरह की बात मेरे से ना किया करो, जैसा चल रहा है इसको चलने दो। एक दिन ये दोनों मिलने का प्लान करते हैं। ये होटल के एक कमरे को बुक करवाते हैं, जो कि जाना माना बेंगलोर का एक रॉयल होटल है। वहां पर जाकर ये एक कमरे की बुकिंग करवाते हैं। जिसके बाद ये लोग, हमें पता है कि एक आईडी कार्ड दिया जाता है, फोन नंबर्स दिए जाते हैं, तमाम जितनी भी चीजें हैं वो होटल वालों को या मैनेजर को दी जाती हैं। जिसके बाद एक कमरा मिलता है, ये लोग वहां जाकर रहने लगते हैं। कमरा ये लेते हैं 1 दिन और 1 रात, मतलब जिस दिन गए हैं उस रात के लिए। होता कुछ यूं है, उस एक रात ये वहां रहते हैं। अगले दिन चेकआउट करने का जो है वो टाइम आ जाता है, वक्त आ जाता है। तो जब चेकआउट करने का वक्त आता है तो होटल वाले कमरे में फोन करते हैं और फोन करने के बाद कहते हैं कि जी आपका वक्त पूरा हो गया है सर, अब आप लोग चेकआउट कर लें। लेकिन ये लोग इनकार करते हैं। ये लोग, मतलब आरिफ जो है, वो फोन उठाता है और उनको कहता है नहीं जी मैं अभी और रहूंगा। उन्होंने कहा जी फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसने कहा ठीक है, मैं आपको पे कर दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा, कोई मसला नहीं है। अब जब ये बात कह देते हैं तो वो 1 रात और रुक जाते हैं। ये आए थे सिर्फ 1 रात के लिए। अब यहाँ पर 3 रातें बीत गई, ये लोग अभी वही थे कि खाना भी आता है रूटीन के मुताबिक, आरिफ कमरे से बाहर भी जाता है, आता भी है, खाना भी पहुंच रहा है, सब कुछ हो रहा है। कि अब होता कुछ यूं है, तीसरे दिन आरिफ वहां से, मतलब 21, 22, 23, और वहां से जो है आरिफ अब अकेला रवाना हो जाता है। मैनेजर जो है वो देखते हैं कि जी कोई हलचल नहीं, कोई पैसे नहीं, पेमेंट नहीं, और इनकी तरफ से कोई इतला नहीं। वो फोन करते हैं, होटल के उस रूम में फोन करते हैं, कोई जवाब नहीं मिलता। फिर हमें पता है कि जो लोग वहां रह रहे होते हैं वो अपना नंबर भी देते हैं, उसके पर्सनल नंबर पर कॉल करते हैं, लेकिन मुसलसल वो नंबर बंद जाता है। अब हमें पता है कि एक की या एक कार्ड मैनेजर के पास होता है, जो कि होटल दिया, उसका रूम दिया होता है, उसका कार्ड उनके पास होता है। लिहाजा वो अपने लोगों को भेजकर जो है वो चेक करवाता है। तो पता चलता है कि वहां पर लड़का नहीं है, एक लड़की की वहां पर डेड बॉडी पड़ी है। लिहाजा फौरी तौर पर वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस तमाम तहकीक करती है, तफ्तीश करती है, जितने भी हालात वाकयात हैं वो देखती है। जिसके बाद केरला जाती है उस लड़के को पकड़ने के लिए। जब उसके बारे में जाना जाता है, क्योंकि उसकी आईडी कार्ड, हर चीज और कैमरास जगह जगह लगे हैं, तमाम डिटेल जो थी वो होटल वालों के पास मौजूद थी, और होटल वाले वो तमाम तफसीलात पुलिस को फराहम करते हैं, कैसे वो 1 रात के लिए आए, और उसके बाद उन्होंने अगले दिन, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, इस तरह से वो उनके, मतलब बढ़ाता रहा कि भाई एक दिन और रहेगा, दूसरे दिन और रहेगा, पेमेंट कर देगा, पैसों का मसला नहीं, आप बिल बना दें, इस तरह की बातें। लेकिन वो लड़का नहीं पकड़ा जाता। लेकिन पुलिस किसी भी तरीके से जो है इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होने के बाद ये लड़का इकबाले जुर्म करता है
और वो बताता है कि जी उसने माया को क्यों मारा। वो कहता है ये दूसरे लड़कों के साथ रिलेशन में थी। मैं इससे कहता था शादी के लिए, लेकिन ये शादी के लिए नहीं मानती थी। मेरी आँखों के सामने ये दूसरे लड़कों से फ़ोन पर बात करती थी, मुझे अच्छा नहीं लगता था। जब मैं इसे मना करता था, तो ये मुझे कहती थी कि देखो मैं हूँ तो तुम्हारे साथ ही। इनके साथ मेरी दोस्ती है और मेरा एक फैमिली का है, मेरा पुराना है, मेरा बचपन का है, मुझे आज तक किसी ने नहीं रोका, मेरी फ्रेंडली नेचर है। ये लड़कों को गले लगाकर मिलती थी, इस तरह की बातें और इस तरह का बयान उसने दिया। उसने कहा कि जब मैं और ये उस कमरे में आए, तो उसी दिन जो है 1 घंटे के बाद एक लड़के से फ़ोन पर बात करने लगी और इसने मुसलसल 1 घंटा उससे बात की, जिसके बाद मेरी और इसकी तलक कलामी हुई, लड़ाई-झगड़ा शुरू हुआ। लड़ाई-झगड़ा शुरू हुआ तो मैंने इसको गुस्से में आकर वहाँ पर पड़ा गुलदान इसके सर में मारा। जब मैंने सर में मारा तो ये वहीं पर गिर गई, जिसके बाद मैंने गुस्से में करीब पड़ी जो छुरी या चाकू था उसके साथ उसके जिस्म पर किए और 15 से 16 वार उसके जिस्म पर जो थे वो पोस्टमार्टम के ज़रिए नज़र आए और पता चला। ये वो वाक़या अब वो इस वक़्त सलाखों के पीछे है। इस वक़्त उसको कड़ी सज़ा मिलेगी, जो भी होगा वो वहाँ की भारत की पुलिस करेगी। लेकिन सोचने और देखने वाली बात ये है कि आजकल के बच्चे और नौजवान नस्ल जब किसी के साथ रिलेशन में या रिश्ते में आ जाते हैं, तो वो ये चीज़ नहीं देखते, अव्वल तो ये चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। ये होनी ही नहीं चाहिए, इसकी कहीं भी लेकिन भारत का चलो जी वहाँ पर ये एक रिवाज है, ये रखने का, इन रिश्तों को निभाने का एक रिवाज है। लेकिन चलिए आप जब किसी इस रिश्ते में मुंसलिक हो जाते हैं, तो फिर इस चीज़ का तो ख़्याल रखना चाहिए कि अगर एक इंसान आपके लिए पॉज़ेसिव है, तो आप उन चीज़ों को थोड़ा-सा कवर करें और दूसरा आपको दूसरे को कोई हक नहीं पहुँचता कि वो उसकी अगर आपका नहीं निभाया जा रहा, नहीं सिलसिला चल रहा, आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें। किसी की जान लेने का हक तो आपको किसी ने भी नहीं दिया और ना ही आपका बनता है।